नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और आप देख रहे हैं SKI मीडिया। आज एक विशेष चर्चा हम करने जा रहे हैं डॉक्टर योगेश वालिम्बे से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा ये है कि क्या डॉक्टर्स का जो आज का दौर है और जो बीता हुआ दौर है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है? क्या पब्लिक और डॉक्टर्स के बीच के जो रिलेशंस हैं उसमें कहीं बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है, या आने वाली चुनौती क्या है? डॉक्टर योगेश वालिम्बे जो मेडिकल ऑफिसर के तौर पर जिला चिकित्सालय में आप एज ए गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर आपने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और आप फर्स्ट क्लास ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर जिला चिकित्सालय देवास से रिटायर हुए। तो एक लंबा समय आपने निकाला शासकीय चिकित्सा सेवा में, और आप जानते हैं कि शासकीय चिकित्सा सेवा की अपनी चुनौतियां हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो बिंदु हैं उन पर हम डॉक्टर साहब से आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला आपने किताब लिखी जिसका नाम है चिकित्सा व्यवसाय डॉक्टर होने का गौरव, डॉक्टर योगेश वालिम्बे। डॉक्टर होने का गौरव, यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में अगर पूछा जाए तो बहुत ही ज़्यादा चुनौतियों से भरा हुआ फील्ड है, और उसमें डॉक्टर होने का गौरव किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप? डॉक्टर होने का गौरव तो मुझे जब से मैं मेडिकल में एडमिशन लिया सन 1980 में, तब से है। क्योंकि मैं मेरे परिवार के बड़ी बहन को भी देखता था, जिया जी को भी देखता था, वो डॉक्टर बने, उन्होंने नर्सिंग होम पूना में लिया और सेवा जो की वो मेरे को बहुत पसंद आई। और चूँकि परिवार में मेरे पिता कहते थे कि एक लड़का भी डॉक्टर होना चाहिए, तो उन्होंने जो है मुझे कहा कि बेटा तुम भी डॉक्टर बनो, एक परिवार में एक डॉक्टर तो कम से कम होना चाहिए जी। तो इसलिए मैंने तभी से कोशिश करना चालू की और मेरी इच्छा हुई और मैं डॉक्टर बन गया। डॉक्टर होने का गौरव इसलिए है कि ये एक जो है नोबल प्रोफेशन है, और जैसा कि आपने बताया सेवा और साधना और व्यापार तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये प्रोफेशन है, व्यवसाय है और अच्छा व्यवसाय है। तो इसमें सभी तरह की जो है एंजॉयमेंट है, आनंद है, और आपको जो आनंद इसमें प्राप्त होता है मैं नहीं समझता और किसी प्रोफेशन में ऐसी और किसी व्यवसाय में होता होगा। जी जी जी। एक व्यक्ति दुखी होके आ रहा है, तमाम तरह की शंकाएं कुशंकाएं उसके अंदर जन्म ले रही है, वो जिंदा रह भी पाएगा कि नहीं। इसके बाद जब वो एक नई दुनिया देखता है जिसके अंदर वो सांस लेता है कि उसको एक नया जीवन मिला, और डॉक्टर जब उसके चेहरे को देखता है कि इसमें कहीं मेरा योगदान है, तो फिर वो जो फील होता है वो कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को कुछ महसूस करते होंगे वहाँ पर। बिल्कुल, आपने सही कहा। डॉक्टर का जो है आनंद उसी में है जब वो अपने दुखी मरीज को सुखी होते हुए पाता है। जब उसका मरीज ठीक हो जाता है तो कई गुना जो है आनंद डॉक्टर को होता है, क्योंकि पैसा तो आना जाना है, पैसा तो मिलता ही है, जो काम करता है उसको पैसा मिलता है जी। और आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि जो काम करता है वो कभी भूखा रहता नहीं है। बिल्कुल, काम करने का और ईमानदारी से काम करने का, इन दोनों का अनुभव है, दोनों का। तो एक ज़माना था जब डॉक्टर को भगवान माना जाता था। ऐसे ना जाने कितने आइकॉन हैं जिनका अगर हम नाम ले तो आज भी श्रद्धा से पूरी तरह से भर जाते हैं और भगवान की तरह ही पूजते हैं। ऐसे कई नाम हम बता सकते हैं, और उनको पद्म विभूषण तक सरकार ने दिया है। एक बात बताएं कि डॉक्टर्स के जीवन में मरीज को देखना और उसके बाद उसकी पर्सनल लाइफ है ना, अगर वो पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तो मरीज़ अगर डिस्टर्ब हुआ तो शिकायतें,
मरीज को लेकर कुछ ज़्यादा चिंता पालता है तो उसकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, या उसको लगता है कि मेरा भी तो कोई जीवन है। तो कैसे बैलेंस होता होगा इन सब बातों को लेकर? देखो, आज की तारीख में 90% जो है जनता आज भी जो डॉक्टर के प्रति अपना मान सम्मान रखती है और उनको भगवान तो नहीं लेकिन भगवान के बराबर ज़रूर मानती है, वो पूरा मान देती है। तो इसलिए डॉक्टर्स भी 90% डॉक्टर मैं कहूँगा कि वो ईमानदारी से, सेवा भावना से और अपने त्याग से मरीज का इलाज करते हैं। और मेरे ख्याल से 99%, 100% तो नहीं, 99% डॉक्टर्स की यही इच्छा रहती है कि मेरा मरीज़ ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। जैसे आप आर्थोपेडिक सर्जन हैं और आपने कोई बड़ा ऑपरेशन किया और रात को 10 बजे 11 बजे भी आपको याद आता होगा कि यार वो डॉक्टर्स, वो जो मेरे पेशेंट की हालत क्या है और क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ जाएंगे, वो परिवार में डिस्कस होता हो तो कभी परिवार के लोग कहते होंगे कि भाई, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ऑफिस का टेंशन ऑफिस में छोड़ के आओ, पर डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। इसके ऊपर प्रकाश डालिए आप। नहीं, डॉक्टर्स को तो मरीजों की जो है हमेशा फ़िक्र रहती है, और पर्टिकुलरली अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हो और वो हम करके आए तो मैं तो कहता हूँ कि उस रात को डॉक्टर को नींद नहीं आती होगी, क्योंकि फ़िक्र रहती है। और दूसरे दिन जब मरीज़ ठीक रहता है और अच्छा हो जाता है तो वो खुशी बहुत करना मुश्किल है। लेकिन इसमें जो परिवार का क्या सपोर्ट रहता है, उसकी परिवार का सपोर्ट तो डॉक्टर्स को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार के सपोर्ट के बगैर डॉक्टर अपनी डॉक्टरी कर ही नहीं पाएगा। हाँ, क्योंकि जैसे अभी आपने एक बात कही कि 90% डॉक्टर्स को भी आज भी 90% माना जाता है कि डॉक्टर्स भगवान या भगवान के तुल्य है। लेकिन आप क्योंकि जिला चिकित्सालय में हैं, आज सीधी बात कही जाती है कि डॉक्टर्स का मतलब पैसा कमाने का जरिया, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, समस्याओं की कमी का रोना रोना। डॉक्टर्स को ये चिंता रहती है कि जल्दी से जल्दी प्राथमिक उपचार करें और उसको रेफ़र कर दें। आखिर वो कौन सी चीज़ से बचना चाहते हैं जिसके चलते डॉक्टर बहुत तेज़ी के साथ अपना जो नेक्स्ट जो उनका हायर हॉस्पिटल होता है वहाँ पर वो रेफ़र करने की जल्दी करते हैं। ये मैं कह रहा हूँ चलो 10% ही सही, पर ये बात पब्लिक डोमेन में और मीडिया में तेज़ी के साथ आती है। आजकल जो है इतना कॉम्प्लिकेशन हो गया है कि सरकारी अस्पताल में सुविधा तो बढ़ रही है, लेकिन डॉक्टरों के मन में डर भी लगा रहता है कि अगर ये मरीज़ ठीक नहीं हो और अगर इसको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो इसके अटेंडेंट, इसके जो है परिवार वाले मेरे ऊपर बोलेंगे कि आपने रेफ़र क्यों नहीं किया। टाइम रहते हुए अगर रेफ़र कर देते तो हमारा मरीज़ बच जाता। जिस मरीज़ की अगर डेथ होती है तो परिवार वाले हमारे ऊपर यही आवश्यक लगाते हैं कि आपने टाइम रहते हुए उसको रेफ़र नहीं किया। इसलिए ऐसे ही मरीज़ को रेफ़र किया जाता है जिसकी की संभावना ठीक होने की ज़्यादा नहीं रहती है। अच्छा, मतलब डॉक्टर पहले फुर्सत में या प्राथमिक उपचार के दौरान ये ताड़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं मुझसे अगर कोई चूक हो गई, कोशिश तो पूरी करूँगा, लेकिन कहीं चूक हो गई तो उसका खामियाजा बहुत ज़्यादा तनाव देगा, इतना भुगतना पड़ेगा। यह और इसके बावजूद भी अगर मरीज़ के साथ वाले अटेंडेंट और परिवार वाले अच्छे हो, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। मतलब वो परिवार से आश्वासन चाहता है, हाँ, कि आप तो आश्वासन दे तो मैं रिस्क भी लूँ। सीरियस मरीज़ का भी इलाज करते हैं। आपको एक वाकया सुनाऊं, मेरा बहुत पुरानी बात है। हमारे यहाँ के एमपी थे बाबूलाल मालवी जी, तो उनको सांसद थे, तो उनको हार्ट अटैक आया और वो जिला चिकित्सालय में भर्ती हो गए। तो डॉक्टरों ने सोचा कि एक तो वीआईपी और कुछ हो जाए तो हमारे ऊपर आएगी, तो उन्होंने कहा था कि बाबूजी आपको हम इंदौर रेफ़र कर देते हैं और आप वहाँ ठीक हो जाओ, क्योंकि यहाँ रिस्क रहेगी। तो उनके लड़कों ने और उन्होंने खुद ने ये कहा कि नहीं,
मैं मरूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहीं इलाज कराऊंगा और आपसे इलाज कराऊंगा। वाह। और वो ठीक हो गए। ये उस जमाने के नेता थे या जो अपने डॉक्टर पे भरोसा रखते थे। भरोसा सबसे बड़ी बात है। जो आपने भी बात कही कि डॉक्टर पे भरोसा, आजकल डॉक्टर पे भरोसा रखें या फिर वो जो सुविधाएं दी जाती हैं अस्पतालों में, शासकीय अस्पतालों की बात मैं ज़्यादा करूंगा क्योंकि आप उससे संबंधित हैं, और वहाँ पर जो जैसे MRI भी है मान लीजिए, वहाँ पर आपकी CT स्कैन भी है, वहाँ पर आपके एक्सरे भी हैं, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता कि ये जो रिपोर्ट आएगी ये बिल्कुल सही आएगी। पैथोलॉजी भी है, ये एक शंका भी लोगों के अंदर रहती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वही हाल है, तो जैसे कि जेनरिक मेडिसिन रहता है वही उपयोग रहता है जो कि ब्रांडेड मेडिसिन का रहता है, लेकिन लोगों को लगता है कि जेनरिक काम नहीं करती है। जेनरिक दवाएं के ऊपर जेनरिक दवाई है। जी हाँ, जी हाँ। तो वैसे ही है कि लोगों में एक ये बन गया तो है सरकारी कि इसका सरकारीकरण हो गया, और सरकारी जो है मशीन की गुणवत्ता क्या पता कैसी होगी, ना जाने कितने समझौते हुए होंगे, तो इसलिए। जी हाँ। बाकी कभी कभी जो है जैसे अपने घर में भी कभी मिर्ची ख़त्म हो जाती है, कभी दाल ख़त्म हो जाती है, कभी गैस चूल्हा नहीं काम करता है, बड़ा तो से बड़ा अस्पताल में भी दूर रहता है, तो कुछ ना कुछ कमियां आती है, लेकिन उनको ठीक किया जा सकता है और ठीक करते हैं जी। और कुल मिला के डॉक्टर साहब मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपन ने जो तमाम बातें की, इसके अंदर एक शब्द आता है पब्लिक और डॉक्टर के बीच का रिलेशन। अगर ये रिलेशन ठीक रहा, एक दूसरे पर भरोसा रहा, रिलेशन ठीक रहा, कोऑपरेशन रहा दोनों तरफ से एक दूसरे को, वातावरण अच्छा रहा, तो मरीज शासकीय अस्पतालों में ठीक हो सकता है। तो उस पर बताइए कि रिलेशन कैसे बदले हैं आपके समय का दौर, जो शुरुआती दौर और रिटायरमेंट का दौर, किस तरह से पब्लिक के और डॉक्टर्स के बीच के रिलेशंस में चेंजेस आए और क्यों आए? मैंने मेरी किताब में भी लिखा है कि पहले बहुत कम पैसों में, और मैंने कई डॉक्टर्स तो देखे हैं जो कि फ्री ऑफ चार्ज इलाज करते थे, और मरीज भी उनके ऊपर पूरा भरोसा रखते थे, और उनको मालूम रहता था कि डॉक्टर की कोई भूल नहीं होगी और वो मेरे को अच्छा इलाज करेगा। और डॉक्टर की मरीज की मृत्यु भी हो जाती थी तो भी जो है मरीज के परिवार वाले ये केस करना तो दूर, लेकिन उनसे अपशब्द भी नहीं कहते थे डॉक्टरों के। ये एक ज़माना था, ये एक ज़माना था हमारे, जब मेरे वो डॉक्टर को पूरा 100% एफर्ट्स करते हुए देखते होंगे ना। हाँ, लेकिन अब वो बात नहीं रही, और उसका मुख्य कारण मैं समझता हूँ कि CPA एक्ट जो डॉक्टरों के ऊपर लागू किया गया 1987 में, उसके कारण जो है बड़ी गड़बड़ी हो गई। मरीज को जो है ये समझने लग गए, और परचेसर क्या है उसमें एक्ट में, मुझे थोड़ा बताएं। कंज्यूमर फोरम एक्ट जी, ये जो है डॉक्टर जो सेवा दे रहे हैं उसमें अगर कुछ गलती हो जाए तो आप डॉक्टर के ऊपर केस कर सकते हो और उसको जो है सज़ा दे सकते हो, ऐसा एक्ट है वो। उनसे जो है पैसा ले सकते हैं। अच्छा, उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, ये एक्ट है। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर वहीं से डर के चलता है, वहीं से डर के चलता है कि मेरे ऊपर ज़्यादा ये नहीं हो। आप क्या चाहते, कैसे पब्लिक के और डॉक्टर के बीच के रिलेशन के सुधार के लिए आपके क्या सुझाव है, क्योंकि आप खुद एक किताब के अब ऑथर हैं और लेखक हैं? सुधार के लिए मैं तो एक बहुत ही साधारण उदाहरण देता हूँ मेरे मरीजों को, कि आप देवास से बस में बैठते हैं इंदौर पहुँचने के लिए, तो ड्राइवर से पूछते हो क्या कि मेरे को सही सलामत पहुँचा देगा? उसकी हालत देखते हो, वो ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि नहीं ये भी नहीं पूछते, और बैठ जाते और पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही मैं मेरे मरीजों को बोलता हूं कि मैं इतने दिनों से ऑपरेशन कर रहा हूं, ऐसे ऑपरेशन कई किए और 99.9% मरीज ठीक हुए हैं। 0.01% मरीज कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस के शिकार हो गए। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है वैसे ही कॉम्प्लिकेशन हो भी सकते हैं। तो मरीज आज की तारीख में गारंटी चाहता है, जहाँ जनता ने भी जो है थोड़ा रिलैक्स होके डॉक्टरों के ऊपर भरोसा करना चाहिए, और डॉक्टर ने भी जो है अपना परिवार समझ के मरीजों का इलाज करना चाहिए। और आपसी विश्वास का ये प्रोफेशन है, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन। तो अगर भरोसा रहे
तो मेरे ख्याल से कोई समस्या आती ये बात आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि ये भरोसे का जो एक कहना चाहिए छोटा सा गैप आ जाता है या कमी आ जाती है, उसके कारण बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां सामने दूर हो जाती है। और ये बताएं कि आपके साथ भी ये रहा होगा कि मैं भी अब ये शासकीय सर्विस क्यों ना छोड़ दूं और मैं भी प्राइवेट जॉब में जाऊं, ज़्यादा पैसा है, हॉस्पिटल खोल लूं, क्योंकि कई शासकीय डॉक्टर्स हमने देखे हैं बीच में सर्विस छोड़ देते हैं और बड़ा बड़ा नर्सिंग होम खोल लेते हैं। आप सही कह रहे हैं। मेरे कई दोस्तों ने यहाँ देवास में ही बीच में शासकीय सर्विस छोड़ के VRS लेके अपने नर्सिंग होम और खोले हैं और वो सुखी भी हो गए हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस भी अच्छी करी उन्होंने, ज़्यादा उन्होंने खुद ने अपने खुद के निर्णय लिए और अपने तरीके से चले। और मेरे मन में भी ये आया था एक दो बार, लेकिन जो है जो शासकीय मरीज डॉक्टर रहता है उसको जो गरीबों की सेवा करने का आनंद मिलता है वो मैं सर्वोपरि मानता हूँ। और गरीब मरीजों की अगर सेवा करना है तो हर एक व्यक्ति को, हर एक डॉक्टर को कम से कम थोड़ी बहुत शासकीय सेवा करना चाहिए। क्योंकि मैं आज की तारीख में भी ये मानता हूँ कि शासकीय डॉक्टर जो है सबसे ज़्यादा चैरिटी रखता है, चैरिटी करता है। तो डॉक्टर साहब एक सवाल ये उठता है कि जैसा कि अभी आपने कहा कि डॉक्टर को शासकीय सेवा में रहते हुए गरीबों की सेवा करने का एक अलग ही सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है और अपने जीवन का कहीं ना कहीं एक जो मतलब होता है वो भी उसको दिखाई देता है। ये बात क्योंकि भारत गरीब मुल्क कहा गया और बड़ी तादाद में यहाँ पर लाचार लोग हैं जो आर्थिक रूप से इतने परेशान होते हैं कि वो यदि किसी चीज़ पे खर्चा नहीं कर सकते तो वो महंगी मेडिकल सुविधाओं पे, जबकि भारत जो है एक मेडिकल हब बनने जा रहा है। दुनिया में अगर कहीं सस्ती मेडिकल सेवाएं हैं तो भारत में, फिर भी वो हमारे लिए भारी हैं। तो डॉक्टर का ये कहीं ना कहीं कर्तव्य, अगर उसने डॉक्टरी पेशे में अपने आप को ढाला है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये मेरी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, सिर्फ दुकानदारी या व्यवसाय नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि अभी भी ऐसे डॉक्टर्स हैं जिसने नर्सिंग होम को एक होटल का रूप दे दिया हो और हर चीज़ का चार्ज लग रहा हो और कहीं कोई मुरव्वत नहीं, ऐसा भी अब आपको दिखाई देने लगा है? नहीं, आजकल तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसमें पैसा लगाते हैं। टाटा अंबानी और टाटा मेमोरियल तो हम जानते हैं, कोकिलाबेन भी हम जानते हैं। इसके अलावा तो उनको सुविधा भी जो है सरकारी हॉस्पिटल से ज़्यादा रहती है और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। जैसा कि मैंने कहा, लोगों का विश्वास भी उनके ऊपर होता है। और दुनिया में जो विदेशों में इलाज हो रहा है उसके अगर कंपैरिजन में आप देखा जाए तो भारत में कई गुना सस्ता इलाज हो जाता है और कई विदेशों से हमारे यहाँ मरीज आते हैं। मेडिकल टूरिज्म जैसे कहते हैं, जैसे मेडिकल टूरिज्म आजकल टर्म यूज़ होती है। तो इसलिए हर प्रोफेशन में बड़ा डॉक्टर भी रहे, छोटा डॉक्टर भी है, बड़े व्यवसायी भी है, छोटे व्यवसायी भी है, लेकिन हर किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं अच्छा काम करूं और इल्लीगल कोई काम नहीं करूं, अवैध तरीके से जो है पैसा नहीं कमाऊं। कम से कम डॉक्टरी पेशे में तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जीवन खतरे में पड़ जाता है थोड़ी सी भी लापरवाही और लालच दिया तो पैसे का मोह जो है बिल्कुल सीमित है। कितना पैसा कमाएगा आदमी, मैं कई बार ये सोचता हूँ आखिर कितना। लेकिन आजकल एक डॉक्टर कहा जाता है, ये भी देखिए आम चर्चाएं जो है ना वो डॉक्टर तक पहुँचना चाहिए। डॉक्टर्स के संघर्ष को आपने बतलाया, उसको हम बार बार सलाम करेंगे, पर ये कुछ चंद लोग कहते हैं ना मुट्ठी भर, वो पूरे पेशे को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ले आते हैं। वो कहते हैं कि यार एक मरीज जो आया वो उसके अंदर डॉक्टर को अपनी बिल्डिंग का कहना चाहिए लोन भी दिखने लगता है, फिर उसकी किस्तें भी दिखने लगती हैं, फिर उसके खर्चे भी दिखने लगते हैं और वो सब कुछ उसको एक मरीज में दिखाई देने लगता है। ये आज का
तो यदि आप इतना बड़ा लोन लेके अगर कर रहे हैं, इससे अच्छा तो भी चैरिटी बनाएं, चैरिटी के साथ उसको चलाएं, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं या पर्सनल हॉस्पिटल्स को ज़्यादा बेहतर समझते हैं? नहीं, पर्सनल हॉस्पिटल्स भी रहे लेकिन उनकी उतनी कैपेसिटी रहेगी इलाज करने की और खर्च करने की और मरीजों को ठीक करने की जितनी की वो कर सकते हैं। वो अपने लिमिटेशंस को समझ लें। हाँ, तो उसके अनुसार, और जैसा कि आपने बताया रेट तो हर चीज़ में डिफरेंट रहता है। आज आप देवास में इलाज करा रहे हो तो आपको इंदौर में मुकाबले में आधा खर्चा आता है। और इसी कारण जो है हमारे यहाँ भी, मैं जब से देवास में आया हूँ उसमें लगातार देख रहा हूँ कि पब्लिक जो है यहीं इलाज कराना पसंद करती है। खर्चे के, आधी पब्लिक तो खर्चे के कारण इंदौर जाना पसंद नहीं करती क्योंकि खर्चा बहुत लगता है। लेकिन डॉक्टर्स भी ज़रूरी है ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर भी तो उसी कैटेगरी पे, डॉक्टर्स की तो देवास या बॉम्बे कहीं की भी बात करें, एक छोटे शहर में डॉक्टर भी तो चाहिए। छोटे शहरों में भी डॉक्टर्स ईमानदार है और इंटेलिजेंट है और कैपेबल है। पढ़ लिख के तो वो भी आए हैं और वही सब पढ़ाई उनने भी की है, वही पढ़ाई करी है और एक्सपीरियंस भी है उनको। वो प्रैक्टिकल करने के, हाँ, उनको तरीके भी आते हैं और सीख भी है और सुविधाएं भी है। आजकल कई हॉस्पिटल्स में छोटे छोटे जगह पर भी सारी सुविधा है। मतलब देश बदल रहा है, देश बदल रहा है। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब बात अंत में हम यही कहें कि डॉक्टर्स और मरीज और डॉक्टर और समाज, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनके रिलेशन पे काम करने की है ताकि भरोसा बलवती हो, डॉक्टर का सही रूप जनता तक पहुंचे और जनता की सही भावनाएं डॉक्टर तक पहुंचे। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, एक रिटायर्ड डॉक्टर से मैं पूछ रहा हूं। इसके लिए सर्वप्रथम डॉक्टर्स को जो है अपने मरीजों के प्रति विश्वास होना चाहिए। उनको विश्वास में लेके उनको अपना परिवार का सदस्य मान के इलाज करना चाहिए ताकि वो जो है पूर्ण रूप से डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास। शिविर वगैरह का और लोगों को समझाने के लिए कोई जागरूकता अभियान ये आप लोग चला सकते हैं? ये भी चलाते हैं और समय समय पर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप भी लगते हैं, फ्री ऑपरेशन कैंप भी लगते हैं और जनता को भी थोड़ा सा जो है डॉक्टर के प्रति विश्वास होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए और थोड़ा सा जो है पेशेंस रखे, पेशेंस। हाँ, सब्र टूट जाता है बहुत जल्दी, हाँ, है ना, और नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है क्योंकि क्या है डॉक्टर से उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा भी कहीं कहना चाहिए हिचकोले लेती है उम्मीदें, तो फिर वो पूरी तरह से नकारात्मकता की ओर वो डर के मारे चला जाता है। एक्चुअली उसको भी समझना चाहिए, मरीज की स्थिति भी ऐसी हो जाती है तो वहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने की भी ज़रूरत होती है डॉक्टर, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से मरीज को और परिवार को भी ठीक करे, या ना ये कि वो शिकायतें करे, डांटे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है बताया आपने। डॉक्टर्स को जो है एक तो स्वीट बोलना चाहिए, आराम से बोलना चाहिए, कभी मरीज के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनको जो है अपना समझना चाहिए और वैसे ही मरीज को भी जो है डॉक्टर्स को अपना समझ के पूरा भरोसा रख के और विश्वास रख के भगवान के ऊपर इलाज करना चाहिए। और एक डॉक्टर को तैयार होने में भी करीब करीब 32-33 साल की उम्र हो जाती है पूरी तरह से तैयार। आधी जिंदगी तो डॉक्टर बनने में मतलब आप MBBS करते हैं, फिर MS करते हैं और फिर आपका DM और MCH क्या क्या होता है, 30-35 साल तो उसको सही डॉक्टर बनने में लग जाते हैं। एक लंबी तपस्या है, उसका भी हमको ख्याल रख के इज्जत देना पड़ेगी उस बात को भी। तो कुल मिला के बात आती है दर्शकों, डॉक्टर्स अपनी भावनाएं व्यक्त करें और एक मंच ऐसा भी हो जहां पर आम जनता, गरीब जनता हो या सामान्य जनता जो डॉक्टर्स के पास जाती है वो भी अपनी भावनाएं व्यक्त करे और एक ऐसा साझा मंच बने जहां पर दोनों एक दूसरे से संवादों के माध्यम से आदान प्रदान करें और एक अच्छा स्वस्थ वातावरण बन जाए, जिसके चलते जब मरीज शासकीय अस्पतालों में जाए या चैरिटी के अस्पतालों में जाए तो एक भाव लेके जाए कि मेरा डॉक्टर 100%
हमको सही। देगा, हमको उसको कोऑपरेट करना है। और डॉक्टर्स के मन में भी ये रहे कि जनता आसानी से और ऐसे ही नहीं भड़क जाती है, कई तरह के तनावों के शिकार होने के चाल अंडर प्रेशर वो कई बार अपना पेशेंस खो देती है। तो उसको अपन को साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से संभालना है और एक अच्छा वातावरण तैयार करके इलाज करना हो तो आगे चल के कहीं इस तरह की समस्या नहीं आएगी। इस तरह का भी एक आंदोलन अब या एक मुहिम चलना चाहिए जो इस पॉइंट पे काम करे। मैं कहता हूँ सार आपकी और मेरी बातचीत का यही रहे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वार्ता को, जो कि बड़ी उपयोगी वार्ता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में, परिवारों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।